Hello everyone, welcome back to my channel. I am Chaya Varshni and today we are going to learn life cycle of Fasciola hepatica. तो फैसियोला हेपेटिका को ही हम एक और नाम से जानते हैं लिवर फ्लूक। किसके? लिवर फ्लूक। ठीक है। तो जो लिवर फ्लूक एक ऐसा एनिमल या ऐसा पैरासाइट है जो जिसे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि कई कई स्टेजों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है। और इसे अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसको दो होस्ट की आवश्यकता होती है, दो होस्ट की नीड होती है। ठीक है। तो एक इसका प्राइमरी होस्ट होता है और सेकंड इसका सेकेंडरी होस्ट होता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लिवर फ्लूक का अदर नेम क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया फैसियोला हेपेटिका। अब चलिए इसका बायोडेटा बनाते हैं। क्या बायोडेटा मतलब क्लासिफिकेशन बोले तो क्या क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में आप बताइए इसका किंगडम कौन सा है। किंगडम तो आप बता ही देंगे, जैसे कि एनिमेलिया। फाइलम बताइए इसका, फाइलम क्या होगा, मैं इधर लिखती हूँ उसका क्लासिफिकेशन। फाइलम, क्लास क्या है इसकी, ऑर्डर क्या है इसका, फैमिली क्या है इसकी, जीनस क्या है इसका, और स्पीसीज। ठीक है। किंगडम क्या होगा इसका, एनिमेलिया। फाइलम क्या है इसकी, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्लास क्या है, क्लास है इसकी ट्रीमेटोडा। क्या, ट्रीमेटोडा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इसकी क्लास आपको याद रखनी है। प्लेटीहेल्मिन्थीज की 3 क्लास होती हैं, एक टर्बुलेरिया, ट्रीमेटोडा और सेस्टोडा। तो ये किसको बिलोंग करता है, ट्रीमेटोडा क्लास में बिलोंग करता है। ठीक है। इसका ऑर्डर, ऑर्डर इसका क्या है, ऑर्डर है इसका बाई जेनिरा। ठीक है। फैमिली क्या है इसकी, फैसियोला है तो फैसियोलिडोई। ठीक है। क्या, फैसिओलिडेई। ठीक। जीनस, जीनस इसका फैसियोला और स्पीसीज हिपेटिका। ठीक है। ये इसका हो गया क्लासिफिकेशन, किसका, लिवर फ्लूक या फैसियोला हेपेटिका का। अब चलिए आपको पता होना चाहिए पहला अदर नेम, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा इसके होस्ट, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट इसका होता है शीप, गॉट या ह्यूमन। इसका सेकेंडरी होस्ट होता है गार्डन स्नेल या फ्रेश वाटर स्नेल। प्राइमरी होस्ट को ही हम 1 डिग्री होस्ट भी कह सकते हैं, सेकेंडरी होस्ट को हम 2 डिग्री होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। तो आपको पता चला प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी। अब चलिए इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं, ये इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो सबसे पहले जो प्राइमरी होस्ट है वो इन्फेक्टेड होगा किसके थ्रू, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू। कौन, प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट कौन कौन है हमारा, शीप, गॉट या ह्यूमन। अब ये प्राइमरी होस्ट ले एग्स इन लिवर एंड वाइल डक्ट ऑफ प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट की लिवर में या वाइल डक्ट में जाकर अपनी एग देता है, एग लेइंग करता है। फिर ये उसकी इंटेस्टाइन के थ्रू पास करता है और इंटेस्टाइन से होकर फीकस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होगा, ये फीकस के थ्रू बाहर आ गया, कहाँ, वाटर में। वाटर में एग होता है वो इम्ब्रियोनेट हो जाता है। इम्ब्रियोनेट का मतलब होगा एग कन्वर्ट इनटू इम्ब्रियो, और इम्ब्रियो क्या होगा, हैच आउट कर जाएगा, कहाँ, पानी में ही, वाटर में ही। हैच होने के बाद ये एक फ्री स्विमिंग लार्वा बनाता है और उस लार्वा का नाम होता है मिरासीडियम। क्या, मिरासीडियम। इसका ये फर्स्ट लार्वा होगा आपका, मिरासीडियम। अब जो मिरासीडियम है ये पानी में जाकर ये एक स्नेल की तलाश करेगा, किसकी, स्नेल को खोजेगा अपने लिए। और जब इसे एक सुइटेबल फ्रेश वाटर स्नेल मिल जाता है तो उसकी बॉडी में पेनिट्रेट करके उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। कौन, मिरासीडियम लार्वा। ठीक है। अब जो स्नेल में जाकर जो मिरासीडियम लार्वा है वो कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोसिस्ट में। तो मिरासीडियम के बाद कौन सा इसका लार्वा बना, ये इसका सेकंड लार्वा हो गया, स्पोरोसिस्ट। अब स्पोरोसिस्ट कन्वर्ट इनटू रेडियाई, फिर रेडिया से सर्केरिया, सर्केरिया कन्वर्ट इनटू मेटा सर्केरिया। अब सर्केरिया के, जो सर्केरिया होता है उसमें टेल लग जाती है, टेल के थ्रू ये स्नेल की बॉडी से बाहर निकल आता है और स्नेल की बॉडी से बाहर निकलकर दे लीव द स्नेल बॉडी एंड फाइंड फ्रेश वाटर वेजिटेशन एंड एंजिस्ट टू फॉर्म मेटा सर्केरिया। ठीक है।
फिर से ये मेटासर्केरिया किस कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू कहाँ चला जाएगा, प्राइमरी बॉडी, प्राइमरी होस्ट में। प्राइमरी होस्ट आपका शीप गॉट एंड ह्यूमन। इसी प्रकार ये साइकिल बार बार चलती रहती है। तो ये आपकी हो गई फैसियोला हिपेटिका की पूरी लाइफ साइकिल। अब आपसे इस लाइफ साइकिल में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन बनेगा, लिवर फ्लूक का दूसरा नाम बताइए, अदर नेम क्या हो गया, फैसियोला हिपेटिका या फैसियोला हिपेटिका दे दिया जाएगा तो उसका दूसरा नाम पूछ लिया जाएगा आपसे लिवर फ्लूक। सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनेगा इसके क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन में आपसे क्लास पूछ सकते हैं, इसकी फैमिली पूछ सकते हैं, इसका जीनस पूछ सकते हैं, इसकी स्पीसीज पूछ सकते हैं एंड ऑल, या इसका फाइलम पूछ सकते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड टाइप में क्या पूछा जा सकता है कि इसका प्राइमरी होस्ट बताइए या फिर इसका सेकेंडरी होस्ट बताइए। प्राइमरी होस्ट क्या है इसका, शीप गॉट एंड ह्यूमन, एंड सेकेंडरी होस्ट क्या है, गार्डन स्नेल या फ्रेश वाटर स्नेल। अब थर्ड टाइप का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, इसकी इन्फेक्टिव स्टेज बताइए, जिसके लिए मैंने आपको ये पूरी ही लाइफ साइकिल एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो क्या पूछा जाता है, इनकी इन्फेक्टिव स्टेज बताइए। ठीक है, तो बताइए प्राइमरी होस्ट की इन्फेक्टिव स्टेज क्या है। तो प्राइमरी होस्ट कहाँ है आपका, ये है, और इसको कौन इन्फेक्ट कर रहा है, इसको इन्फेक्ट कर रहा है मेटासर्केरिया। कौन इन्फेक्ट कर रहा है, मेटासर्केरिया। तो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या हो गई, मेटासर्केरिया। अब सेकंड होस्ट की इन्फेक्टिव स्टेज बताइए। सेकंड होस्ट कौन सा है आपका, ये है स्नेल। स्नेल को कौन इन्फेक्ट कर रहा है, मीरासीडियम। कौन इन्फेक्ट कर रहा है, मेरासीडियम। तो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या हो गई, मेरासीडियम। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम, जैसे आपका नीट हो गया, टीजीटी, पीजीटी एंड अदर एग्जाम ऑल्सो। तो चलिए अब फोर्थ टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो इसके जो लार्वा है ना, इनका एक करेक्ट सीक्वेंस पूछा जा सकता है, आपका इसके लार्वा का करेक्ट सीक्वेंस बताइए। तो अगर आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं मेरासीडियम, देन स्पोरोसिस्ट, देन रेडियाई, देन सर्केरिया, देन मेटासर्केरिया, तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको ये याद करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं इसके लिए एक आपको इजी ट्रिक बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके लार्वा के लिए, लार्वा के सीक्वेंस के लिए ट्रिक। इसके लार्वा के लिए करेक्ट सीक्वेंस देखते हैं। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, माई स्वीट रेड कैट म्यू। ठीक है, तो माई से आपको स्पेलिंग आप याद रखिए एम आई। माई की स्पेलिंग क्या, एम आई। तो एम आई से मेरासीडियम। स्वीट का आप एस ले लीजिए, इससे स्पोरोसिस्ट। आर से रेडिया। सी से सर्केरिया। लास्ट म्यू, एम ई से मेटासर्केरिया। ठीक है, आप इस ट्रिक के थ्रू इसके लार्वा की करेक्ट सीक्वेंस, लिवर फ्लूक के लार्वा की करेक्ट सीक्वेंस को इजीली याद रख सकते हैं। माई स्वीट रेड कैट म्यू, माई से मेरासीडियम, स्वीट से स्पोरोसिस्ट, रेड से रेडियाइस, कैट से सर्केरिया और म्यू से मेटासर्केरिया। अब यहीं पर इसी ट्रिक के थ्रू मैं आपको इसके प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट को भी याद करना बताऊंगी, इसका तरीका बताऊंगी। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिए, जो प्राइमरी होस्ट है उसको इन्फेक्ट करता है सबसे लास्ट वाला लार्वा, और जो सेकेंडरी होस्ट है उसको इन्फेक्ट करता है सबसे पहला वाला लार्वा। तो बताइए प्राइमरी लार्वा को कौन इन्फेक्ट करेगा, लास्ट वाला। इन्फेक्ट प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट को कौन इन्फेक्ट करता है, मेटासर्केरिया, और ये किसको इन्फेक्ट करेगा, सेकेंडरी होस्ट। तो चलिए यहीं पर आपका ये लिवर फ्लूक कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।